इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म जानने के लिए देखिएगा, मान लीजिए ये एक्स ये बाई एक्सिस दिया हुआ है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है जी। ये आपका एनपी है, ये ओ दिया हुआ है और ये नॉर्मल वेक्टर है जी प्लेन के, एन यूनिट वेक्टर है, ये आर वेक्टर है और ये है डीएन यूनिट वेक्टर, ये डीएन यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिएगा, इन ट्रायंगल ओपीएन में ध्यान दीजिए, ओपीएन ट्रायंगल में क्या होगा जी, ओपी वेक्टर प्लस पीएन वेक्टर इक्वल टू ओएन वेक्टर, ये ऐसा है, ये रिजल्टेंट हो गया। तो ओपी वेक्टर कितना दिया हुआ है, डीएन यूनिट वेक्टर है प्लस पीएन वेक्टर इक्वल टू ओपी आर वेक्टर है। तो पीएन वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस डी एन यूनिट वेक्टर, ये जो है ना ओपोजिशन में, इसको हम लोग आर यूनिट वेक्टर है। अब ये जो प्लेन है इस पर एक नॉर्मल है एन यूनिट वेक्टर, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये नॉर्मल ऐसे है इस प्लेन के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे ये नॉर्मल वेक्टर है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो पी लिखिएगा, ये आपका पीएन वेक्टर हो गया। तो पीएन पर ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर, पीएन जो होगा डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हम लोग जानते हैं कि पीएन और इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। नॉर्मल वेक्टर ये है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो पीएन का वैल्यू हम लोग आर वेक्टर माइनस डीएन यूनिट वेक्टर इंटू एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0। एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है, यूनिटी होता है। तो आर वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा जी, आर वेक्टर इक्वल टू डी एन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर माइनस डी एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर, एन डॉट एन 1 होता है जी, यूनिटी होता है, तो इसको हम लोग डी बराबर 0 लिख सकते हैं, इसलिए आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी, फार्मूला हो गया। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में हो गया जी। इसको क्या बोलिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म लिख लीजिए। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म बताने जा रहे हैं, जिसमें उधर r बराबर a प्लस लैम्डा भी होता था, उसी प्रकार उसका भी कार्टेशियन होता था, x माइनस एक्स 1 अपॉन a
बाई माइनस बाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन, उसी प्रकार इसका भी कार्टेशियन फॉर्म होता है। तो पहले इतना लिख लीजिए, इसके बाद में इसका कार्टेशियन फॉर्म दिखाएंगे। इतना लिख लीजिए, इसके बाद इसका कार्टेशियन फॉर्म यही लिख देते हैं, लिखेगा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे, आर के जगह पर एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के पुट कर दीजिए, एंड एन यूनिट वेक्टर बराबर लिखोगे एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर बराबर डी होता है। तो आर का वैल्यू एक्स आई बाई जे जेड के डॉट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल टू डी। आई डॉट आई वन होता है था एक्सएल प्लस बाई एम प्लस जेड एन इक्वल टू डी हो गया। नोट कर लीजिए, ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन है कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म ये ठीक है। नोट कर दो फॉर्मूला, इसी को उस फॉर्म में लिखते हैं। लिखिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इसको बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इसको बोलिएगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। चलिए लिखिए, हो गया है सबका। हो गया। अब इसी का ये स्पेशल केस इसका निकालते हैं, इसके बाद इसका क्वेश्चन करते हैं।
चलिए अब देखिए आगे बताने जा रहे हैं जी। स्पेशल केस लिखिएगा, स्पेशल केस। अगर डी डिस्टेंस अगर हम ऑरिजिन से लेते हैं तो आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर बराबर डी होता है। लिखेगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एन यूनिट वेक्टर से डिवीजन कर देते दोनों तरफ, तो आर वेक्टर डॉट एन का मॉड इक्वल टू डी अपॉन एन का मॉड। तो आर वेक्टर डॉट एन बराबर लिखिएगा एन वेक्टर हो जाएगा इक्वल टू, ये इसको हम लोग पी नाम दे सकते हैं, लिखिए वेयर लिखिएगा डी अपॉन एन का मॉड इक्वल टू पी, ये दिया हुआ है। यहां लिखे, इसको हम लोग एन लिखेंगे, लिख लीजिएगा एन यूनिट वेक्टर अपॉन एन बराबर दिया, एन का मॉड बराबर है आपका एन। ये फार्मूला हो गया एक तरह से, ये स्पेशल केस है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तब फार्मूला एक पहला हुआ आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर एन यूनिट वेक्टर होता है, तो ये दिया हुआ है आपका डिस्टेंस डी है ऑरिजिन से, ठीक है। तो आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी होता है। इसी का नॉर्मल फॉर्म में एक्सएल प्लस बाई एम प्लस जेड एन इक्वल टू डी होता है। जब आर को एक्स आई बाई जेड के लिखेंगे, ये डायरेक्शन रेशियो एन यूनिट वेक्टर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, तो आर डॉट एन करेंगे तो आई डॉट आई बनता है, एक्स डॉट एल हो जाएगा बाई डॉट एन जेड इंटू एन इक्वल टू डी। चलिए हो गया। एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू 1 होता है। ये यूनिट वेक्टर है तो दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम तब तक लिख देते हैं, लिखिएगा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन लिखिए फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at distance of 8 unit from the origin and which is normal to the vector 2i plus j plus 2k। ये नॉर्मल वेक्टर है जी, ये है आर यूनिट वेक्टर, ये एन वेक्टर आप बोलिएगा, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसमें। तो देखिए क्या कहा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वेक्टर इक्वेशन प्लेन लिखना है which is at a distance of n 8 यूनिट, d का वैल्यू दिया हुआ 8 फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन से डिस्टेंस जो है, मतलब आपको एक्स वाई जेड प्लेन में अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो बोल रहा है ऑरिजिन से डिस्टेंस जो दिया हुआ 8 यूनिट दिया हुआ है। ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 यूनिट। 8 यूनिट दिया हुआ है डी का वैल्यू, ठीक है। ये ऑरिजिन है मतलब 0 0 0, ठीक है। फ्रॉम द वेक्टर, ये वेक्टर दी एन वेक्टर दिया हुआ है ये जी, तो एन वेक्टर ये दिया हुआ, एन वेक्टर आपको पता है कितना
2i प्लस जे प्लस 2k, तो हम लोग n यूनिट वेक्टर बराबर लिखेंगे n वेक्टर अपॉन n का मॉड होता है, याद रखिएगा। तो 2i प्लस जे प्लस 2k हो जाएगा, और इसका मॉड जब करोगे तो रूट ओवर 2k स्क्वायर 1k स्क्वायर 2k स्क्वायर कितना होता है बताइए, 2i जे प्लस 2k अपॉन 3, ये रूट 9 का रूट 3 आ जाएगा, ये n यूनिट वेक्टर होता है। तो फार्मूला होता है r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर बराबर d। तो r वेक्टर डॉट n यूनिट का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, 2i जे 2k डॉट 3 इक्वल टू 8, आंसर हो गया ये। आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर बराबर डी होता है, हमें वेक्टर दिया हुआ है ये नॉर्मल वेक्टर 2i प्लस जे प्लस 2k, तो एन यूनिट एन वेक्टर अपॉन एन का मॉड, तो 2i प्लस जे प्लस 2 का कोफिशिएंट का अंडर रूट कर देंगे, तो 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन 3 हो गया। ठीक है, तो आर डॉट एन यूनिट वेक्टर बराबर डी होता है। तो आर वेक्टर एन है, एन यूनिट वेक्टर यह है नॉर्मल वेक्टर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल वेक्टर को, एन यूनिट वेक्टर यहाँ नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर एन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर डॉट नॉर्मल वेक्टर 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन 3 डॉट 8 इक्वल टू 8 पे डी का वैल्यू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 8 यूनिट है, तो इक्वल टू 8 लिख दे, यही आंसर हो। चलिए एक क्वेश्चन ऐसे आप दूसरा बनाइएगा आप लोग। एन यूनिट वेक्टर बराबर होता है एन वेक्टर अपॉन एन का मॉड। हो गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन दें। लिखेगा दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of 10 unit from the origin and which is normal to the vector 3i plus 4j minus k। बनाइए। दूसरा क्वेश्चन तीसरा लिखेगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of 15 unit from the origin and which is normal to the vector i plus j minus k। चलिए बनाइएगा। ये दोनों सेम पैटर्न का है, अब थोड़ा डिफरेंट देंगे।
चलिए बनाइए, होगा क्या? अभी जैसे बनाए उसी तरह से बनाएंगे। पहले एन यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, एन वेक्टर अपॉन एन का मॉड, ठीक है। आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी होता है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा तब तक। तीसरा लिखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x माइनस बाई माइनस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0 है फ्रॉम द ऑरिजिन। फाइंड द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane r vector dot 2i plus j plus 2k equal to 5 है। Find the vector equation of a line passing through 3i minus 5j plus 7k and perpendicular to the plane 3x minus 4y plus 5z equal to 8 है। चलिए बनाइए सब लोग। क्या? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x, पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे जी। इसको r डॉट 2i माइनस j माइनस 2k इक्वल टू 9 लिख सकते हैं क्या? मतलब इस चीज को जैसे में कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म, ये आपका एक्सेल प्लस क्या लिखा है बाई एम प्लस जेड एन इक्वल टू डी, इस फॉर्म में दिया हुआ। अब इसको पहले वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे r डॉट डी, अब इसको क्या लिख सकते हैं आर वेक्टर, इसको हम कार्टेशियन वेक्टर में चेंज करना चाहते हैं, कार्टेशियन में दिया हुआ है तो वेक्टर में कैसे चेंज करेंगे? आर वेक्टर एक्स आई बाई जेड को हम लोग आर वेक्टर बोलते हैं। आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे माइनस 2k इक्वल टू 9 लिख सकते हैं क्या? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा। हाँ 9 को इधर भेज करके भी लिख सकते हैं। आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे माइनस 2k इक्वल टू 9, पहले 9 को ही इधर भेज दीजिए। चलिए करके बताइए कैसे करेंगे जी। ऑरिजिन से डिस्टेंस बोल रहा है, ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं जी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ना था। ax1 प्लस वहां पर 2D में था, वहां पर x1 y1 अगर पॉइंट है और पर एक लाइन ax प्लस b बाई प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है तो क्या होता है ax1 प्लस b बाई 1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 y1 ऑरिजिन है, मतलब 0 0 0 है, x भी 0 y भी 0 z भी 0, तो क्या हो जाएगा ax1 प्लस b बाई 1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस बाई मतलब माइनस 0, अब माइनस 2 इंटू 0 माइनस 9 का मॉड अपॉन रूट ओवर 2k स्क्वायर प्लस माइनस 1k स्क्वायर अब प्लस माइनस 2k स्क्वायर। ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा करके आप बना सकते हैं। अगर उससे नहीं भी बना सकते आप उससे भी बना सकते हैं जी। अब इस फॉर्मूला की भी मदद से बना सकते हैं। आपको दो तरीके, वो बोला तो आप आगे ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, ऊपर ये आगे है वो वाला चीज। अभी तो आप इसी मेथड से बना सकते हैं इसका डिस्टेंस। तो देखिए बताने जा रहे हैं जी, देखिएगा पहले पहला दूसरा हो गया है क्या? पहला दूसरा हुआ क्या? चलिए दूसरा नंबर बताएं। दूसरा बना है सभी से, क्या है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन, आपका d का वैल्यू दिया हुआ है आपका 10, ठीक है। n वेक्टर दिया हुआ है 3i, नॉर्मल वेक्टर 4i माइनस k। तो n यूनिट वेक्टर बराबर होता है n वेक्टर अपॉन n का मॉड, तो 3i प्लस 4j माइनस k अपॉन रूट ओवर 3k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर।
तो 3i प्लस 4j माइनस के अपॉन √26। तो आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी। तो आर वेक्टर डॉट 3i प्लस 4j माइनस के अपॉन √26 इक्वल टू डी का वैल्यू कितना है जी? 10 आंसर आ रहा है क्या? इतना सेकंड का यह आया इतना। अब ऐसे तीसरा बनाइए सेम टू सेम। तीसरा कैसे करोगे? तीसरा नंबर डी बराबर कितना दिया हुआ है जी? 15। एन बराबर कितना दिया हुआ? आई प्लस जे माइनस के है। तो एन यूनिट वेक्टर क्या होता है बताओ? एन वेक्टर अपॉन एन का मॉड होता है। तो क्या हो जाएगा? आई प्लस जे माइनस के अपॉन रूट ओवर 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर और माइनस 1 के स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आई प्लस जे माइनस के अपॉन √3 होगा कि नहीं होगा बताइए? तो आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर बराबर डी होता है क्या? तो आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे माइनस के अपॉन √3 इक्वल टू 15 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सेम तरह के तीनों क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड लगातार सेम ही तरह के क्वेश्चन थे। ये आपका दूसरा का ये वाला बना है, तीसरा का ये बन गया। ये तीनों जैसे ये बनाए सेम तो सेम वैसे ये बनेंगे। और कौन मार्कर क्या हुआ? अच्छा एक है और। चलिए हो गया, ये सब मिटा देते हैं। देखिए इसको पहले दो तरीके से उस क्वेश्चन को बताते हैं जी। पहला तरीका, एक फार्मूला होता है याद रखिएगा 11th वाला मेथड से बताने का। जिसमें ये लाइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ऑलरेडी आगे में पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि आगे पढ़ना है वो चीजें, ठीक है। यहाँ पर चूंकि उसी का इस्तेमाल, चूंकि अगर ये p बराबर x1, y1 रहता है और ये लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। अब इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं AB लाइन है, इसे AB लाइन का इक्वेशन, इसको PM नाम दे दीजिए। तो x1 y1 से परपेंडिकुलर, इसको d डिस्टेंस से मान लीजिए p से m का। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन AB ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 क्या होता है? लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट p बराबर x1 y1 टू द लाइन। इतना फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c, x y की जगह पर x1 y1 रख देंगे का मॉड अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है d इक्वल टू जी, d का मतलब pm, pm ब्रैकेट में d लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर यही ऐसा रहे, ध्यान दीजिएगा, अगर p का कोऑर्डिनेट रहेगा x1, y1, z1 ऐसा रहे,
ठीक है, और ये प्लेन हो जाएगा जी। अब ये लाइन नहीं रहेगा, अभी हम वही चीज में आगे पढ़ाने वाले, जिसमें ये एक प्लेन है, इसे प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है पता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, वो आगे हम पढ़ाएंगे इसे। ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, फिर ये लाइन नहीं रहेगा, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी लिखेंगे ना तो ये लाइन नहीं रहेगा, ये एक प्लेन बन जाएगा। ऐसे डिस्टेंस होता है आपका, हम आगे इसे ये बताने वाले हैं। ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी जेड 1 प्लस डी आपका मॉड अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इससे आप एक ही लाइन में बना सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा, ठीक है। ये प्लेन बन जाता है, जब थर्ड कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट आ जाता है तो वो एक लाइन नहीं रहता है, वो प्लेन बन जाता है। तो x1 y1 z1 से आप इस प्लेन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? x1 by1 cz1 d अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर से। ये 2d के लिए ऐसा होता है, 3d के लिए ऐसा होता है। ये प्लेन हो गया, एक प्लेन है, सरफेस, जैसे ये सरफेस से ये प्लेन है एक, हम इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से x1 by1 z1 तो इससे डिस्टेंस का, तो ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो क्या होता है इस डिस्टेंस pm का वैल्यू ax1 by1 cz1 प्लस डी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें क्या अंतर है? उसमें एक कोऑर्डिनेट नहीं है तो इसीलिए 2d है, ये 3d है, ठीक है। ये प्लेन है, वो लाइन है, क्योंकि लाइन में x और y होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जी। ये फार्मूला बता दी, इस फार्मूला की मदद से एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा तीसरा का, लेकिन हमने जो अभी पढ़ाए ना उस मेथड से बताएंगे। पहले इससे भी बता देंगे, और जो पढ़ाए अभी r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू d, उससे भी बताएंगे, दोनों तरीके से। पहले फार्मूला लिख लीजिए दोनों। यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P बराबर x1 by1 टू द प्लेन, इसको हम कैसे लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P ब्रैकेट में x1 y1 z1 टू द प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1 टू द प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो d बराबर क्या होता है? ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी जेड 1 प्लस डी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिएगा जी, तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्या दिया हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, और फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब ऐसा है, ये एक प्लेन है ऐसा, इसका इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0। और ये एक पॉइंट हो गया P x 0 0 0, ऑरिजिन है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, इसका नाम दे दो PM। तो PM बराबर क्या होगा? ब्रैकेट में D बराबर ax1 by1 cz1 d का मॉड अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी? 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 रख दोगे, माइनस पहले x की जगह पर 0, y की जगह पर 0, z की जगह पर 2 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस कितना है 9 का मॉड अपॉन रूट ओवर 2k स्क्वायर 1 माइनस 1k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। कितना हो जाएगा जी? 9 का मॉड अपॉन रूट 3, 9 का मॉड 3 9 9 अपॉन, ये तो 9 है ना, 3 बराबर 3 आ गया, 9 का रूट 3, ये आंसर। अब इसी को
जो अभी पढ़ाए उस मेथड से भी 3 ला करके दिखाते हैं। देखिए देखिएगा, ये मेथड 1 हो गया जी, मेथड 1। अब इसी का मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 कैसे निकालेंगे, जो देखिए ये 2x माइनस बाई माइनस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो 2x माइनस बाई, ये तीसरा का मेथड सेकेंड है। 9 लिख सकते, इसको हम आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे माइनस 2k ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं इसको जी। अब इसको हम लोग इसका एन यूनिट वेक्टर से दोनों तरफ डिवीजन कर दीजिए। ये वेक्टर दिया हुआ है, ये आर वेक्टर डॉट एन है, तो हमको यूनिट फार्मूला होता है आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी होता है, ये होता है, ठीक है, एन नॉर्मल वेक्टर होता है। तो हम इसको इसकी मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवीजन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे। अच्छा, ये और ये चीज एक ही चीज, इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, को आर का मतलब एक्स आई बाई जे जेड के, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। आर तो ये, तो हम इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं ये पता है सबको, आर का वैल्यू हम ऐसा क्यों लिखते हैं ये समझ लीजिए, बहुत सारे को ये दिमाग में नहीं घुस रहे हैं। देखिए 2i माइनस जे माइनस 2 के क्यों लिखते हैं, जो देखिए आर का मतलब होता है एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, ये होता है आर का मतलब। और डॉट 2i माइनस जे माइनस 2k, तो देखो i डॉट आई बन तो 2x प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे बन तो माइनस बाई के डॉट के बन तो माइनस 2z, यही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम इस चीज को हम ये वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम इसके यूनिट वेक्टर मतलब इसकी मैग्नीट्यूड, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं जी, रूट ओवर 2k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर 2k माइनस 2k स्क्वायर से डिवीजन कर दीजिए। 2k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर 2k स्क्वायर कितना हो जाए, आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे माइनस 2k अपॉन 3 इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे माइनस 2k अपॉन 3 इक्वल टू 3। अच्छा, आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी, यही होता है ना, तो डी का वैल्यू कंपेयर कर दो, आर डॉट ये आपका एन यूनिट वेक्टर दिया डी है, तो डी बराबर कितना हो गया, तो डी का वैल्यू 3 हो गया, आंसर कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाइए, फाइंड द यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है जी, तो इसकी ये वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवीजन कर दीजिए तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, सिंपल, और कुछ करना नहीं इसमें। चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले। हो गया, हो गया, आगे बताएं क्या।
चलिए हेडिंग लिखेगा, लिख रही हैं सब लोग। अब हेडिंग लिखे एंगल बिटवीन टू प्लेन, ये वाला बन गया है क्या? ये वाला हो गया ना सबका। अब ये वाला यूनिट, इस फोर्थ नंबर यही बना देते हैं। यूनिट वेक्टर बराबर होगा एन वेक्टर अपॉन एन का मॉड। चौथा का देखिए सॉल्यूशन, ये फोर्थ नंबर का एन वेक्टर का मॉड, तो क्या हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन रूट ओवर 2k स्क्वायर 1k स्क्वायर 2k स्क्वायर बराबर 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन कितना हो जाएगा 3। आंसर यही हो गया आंसर। अगला क्या, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किससे पास हो रहा है जी 3i माइनस 5j प्लस 7k एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब क्या हो जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इससे पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेगा? देखिए इसको इतना मिटा देती है। हो गया क्या? चलिए देखिएगा नेक्स्ट, पांचवा देखिएगा जी। पांचवा लाइन और प्लेन दोनों है, यहां पर पढ़िए फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, यहां लाइन वाला बात है और यहां पर क्या दिया हुआ है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले लाइन के लिए इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए1 वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी, यही होता है ना, ये होता है। ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि कितना है 3i माइनस 5j प्लस 7k और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन का इक्वेशन क्या है 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 8। तो हम इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट 3i माइनस 4j प्लस 5k, यही है, ऐसा लिख सकते हैं ना इस चीज को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपका इसके परपेंडिकुलर मतलब ये b हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो आर वेक्टर मतलब कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू 3i माइनस 5j प्लस 7k प्लस लैम्डा इंटू ये b आपका हो गया, ये b कहलाएगा जी। तो 3i माइनस 4j प्लस 5 के आंसर यही होगा लाइन का इक्वेशन। इसे आपका b प्राप्त हो गया, r डॉट इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी आंसर। चलिए हमें लाइन का इक्वेशन निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो इससे पास करता है वो ए वेक्टर कहलाता है। अब बी इसके परपेंडिकुलर मतलब वो बी का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए हो कीजिए जल्दी से इसको। हो गया, चलिए आगे करें क्या। हेडिंग लिखेगा एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन लिखिएगा। अच्छा एंगल बिटवीन टू प्लेन का मतलब क्या होता है जी, जैसे में देखिए कॉपी दो गो है क्या, दो कॉपी की जरूरत है। प्लेन का मतलब होता है एक और दे दीजिए, ऐसा है
ये दो प्लेन के बीच का एंगल इस तरह से हो गया जी, ऐसा एक प्लेन है ये, एक प्लेन ये, तो बीच के एंगल कितना होगा? इस प्लेन का इक्वेशन r वेक्टर डॉट n1 इक्वल टू d1 है, और इस वेक्टर का इक्वेशन r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू d2। तो ये दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 अपॉन n1 का मॉड n2 का मॉड। ठीक है, वो उधर भी आपको बताए थे, एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होता है? a डॉट b अपॉन a का मॉड b का मॉड। यहाँ पर क्या है? ये आपका इस वेक्टर का इक्वेशन, ये जो है प्लेन, इसका इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू d1, और इसका r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर n2 वेक्टर मतलब n2 यूनिट वेक्टर इक्वल टू d2। तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 का मॉड n2 का। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ऐसा हो एक प्लेन दूसरे के, तो क्या हो जाए? n1 डॉट n2 का वैल्यू 0। अगर एक प्लेन दूसरे प्लेन के ऐसे पैरेलल होगा तो n1 और n1 इक्वल टू लैम्डा इंटू n2 होगा, प्रोपोर्शनल होता है रेशियो। ठीक है, मतलब आपको बताए थे जब भी कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 बराबर लैम्डा, और परपेंडिकुलर में a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। वो तब होता है जब आपको कार्टेशियन में दिया हो रहता है, कार्टेशियन में नहीं रहेगा ना, तो n1 डॉट n2 बराबर 0 होगा परपेंडिकुलर के लिए, और पैरेलल के लिए n1 इक्वल टू लैम्डा इंटू n2। ये सारे वेक्टर फॉर्म में बता रहे हैं, तो दोनों फॉर्म में बताने वाले हैं अभी, लिख ली। तो ये प्लेन समझ रहे हैं, अगर ये प्लेन ऐसे इंक्लाइंड है थीटा एंगल से, तो cos थीटा बराबर n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मॉड n2 का मॉड। अगर ये ऐसा पैरेलल रहेगा तो n1 इक्वल टू लैम्डा इंटू n2, अगर इसके परपेंडिकुलर रहेगा इसके, तो n1 डॉट n2 इक्वल टू 0। तो चलिए लिख लीजिए, लिखिएगा एंगल बिटवीन टू प्लेन ये हो गया। ये नॉर्मल वेक्टर का नाम दे दीजिएगा n1, इस नॉर्मल वेक्टर का नाम दे दीजिएगा n2। ये नॉर्मल वेक्टर है आपका n2। ये दोनों के बीच का जो एंगल दिया हुआ है ये एंगल जो है वो थीटा एंगल है जी, नोट कर लीजिए। ये दोनों के बीच इस लाइन का इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा r1 वेक्टर डॉट n1 इक्वल टू d1। अब इस लाइन का लिखेगा r वेक्टर डॉट n2 इक्वल टू d2। ये लिखेगा r वेक्टर डॉट n1 इक्वल टू d1 और r वेक्टर डॉट n2 इक्वल टू d2। तो लिखेगा सब एंगल बिटवीन टू प्लेन, इस प्लेन का नाम दे दीजिएगा L1 जी, इस प्लेन का नाम L2। L1 एंड L2 क्या होता है? एंगल बिटवीन टू प्लेन। cos थीटा बराबर लिखिएगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मॉड n2 वेक्टर का मॉड होता है। ठीक है, लिखेंगे टू प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो n1 वेक्टर डॉट n2 बराबर 0 होता है। टू प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो लिखेगा n1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू n2 वेक्टर। अब लिखेगा कार्टेशियन फॉर्म,
ये वेक्टर फॉर्म है जी। ये कौन सा फॉर्म बता रहे हैं? वेक्टर फॉर्म है सारे। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म में कैसे होता है जी? अगर लिखेंगे इफ टू प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 है, एंड ये L1 का वैल्यू है, L2 बराबर दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ये दो प्लेन है, या अगर ये दोनों प्लेन एक दूसरे के, अगर बीच का एंगल हमको थीटा दिया हुआ है, ये दोनों प्लेन के बीच का, ये इसी का कार्टेशियन फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। इसी का कार्टेशियन, इसको हम लोग कन्वर्ट करके ये लाएंगे। कब लाएंगे? जब r का वैल्यू xi बाई जेड के होगा और n यूनिट वेक्टर का वैल्यू a1i b1j c1 के रहेगा, तो ये आएगा। ठीक है, इसका कार्टेशियन फॉर्म है ये दोनों इक्वेशन का। ठीक है, तो cos थीटा बराबर होता है, बात क्यों करें, cos थीटा बराबर होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मॉड अपॉन रूट ओवर a1 के स्क्वायर b1 के स्क्वायर c1 के स्क्वायर इनटू a2 के स्क्वायर b2 के स्क्वायर c2 के स्क्वायर। अब लिखेंगे इफ टू लाइन टू प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो याद रखिएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखेंगे इफ टू प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो लिखेगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल टू लैम्डा। नोट कर लीजिए, ये कार्टेशियन फॉर्म में। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे जी। लिखिए क्या कर रहे हो? आप यहां पर आ जाइए, यहां पर। हाँ, चलिए कीजिए जल्दी से। ये वेक्टर फॉर्म में होता है जी। ये फार्मूला कोई और नहीं, ये फार्मूला है। और ये फार्मूला का मतलब n1 डॉट n2 का मतलब ये वाला समझिएगा, और ये n1 इक्वल टू लैम्डा इंटू n2 का मतलब ये फार्मूला है। ठीक है, ये दोनों सेम है। ये वेक्टर फॉर्म है, वो कार्टेशियन फॉर्म है। हाँ, ये मॉड इस पर मॉड है जी, इस पर मॉड नहीं, इसमें इस पर मॉड है, पूरे पर मॉड नहीं। ये आपका ऊपर वाला पर मॉड है, इतना पर है। कल आपको यहाँ पर एग्जाम है, कितने बजे आप लोगों का एग्जाम? 12:30 है क्या? कितने बजे? तो शायद कल क्लास रखने के लिए तो हमको लग रहा है कि टेस्ट से पहले क्लास रख लीजिए, उसके बाद टेस्ट दे दीजिए। कल ऐसे, कल अगर होगा तो कल खत्म कर हो जाएंगे आपका 3D।
कल क्लास रहेगा तो कल खत्म हो जाएंगे। तो कल अगर मतलब आपका टेस्ट से पहले रहता है तो मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 को तो क्वेश्चन ही रहेंगे, उसमें से 10 को एमसीक्यू और 5 को न्यूमेरिकल। तो उसमें भी आपको लाइन तक ही क्वेश्चंस दिए हैं, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो बोला था ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो सब क्वेश्चंस रहेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन का, प्लेन का क्वेश्चन नहीं है, कुल लाइन का अभी तक जो पढ़ाए हैं पिछले क्लास में, 2 क्लास पहले वाला। कल अगर क्लास होंगे तो कल क्लास मतलब 3D खत्म हो जाएंगे, पूरा सारे बता देंगे। उसके बाद फिर जो भी होगा फिर होगा। क्या? हाँ ठीक है, तो वो होंगे, लेकिन हो गया। चलिए क्वेश्चन दे, क्या लिख रही है इसको, लिखेगा पहला क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेगा, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन। क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन 2x plus y minus 2x 2z plus 3 equal to 0 and r vector dot 6i plus 3j plus 2k equal to 5 है। ठीक है, क्या कर रहे हो अब देखिए, चलिए क्वेश्चन को ही बनाइए। क्या दिया हुआ, फाइंड द एंगल बिटवीन, एक और क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन the two plane x plus y minus 3z plus 2 equal to 0 and 2x minus y plus z plus 3 equal to 0। चलिए बनाइए, ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाना है जी। एक्स का कॉफिशिएंट ये a1 का वैल्यू, अच्छा ये जो वेक्टर फॉर्म में है ना, पहले इसको कार्टेशियन में चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्म में, उसके बाद फॉर्मूला लगा, ये a1 मालूम है, b1 मालूम है, c1 मालूम है, a1 2 हो गया, b1 1 हो गया, c1 का वैल्यू -2 है। इसको पहले कार्टेशियन में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा, 6x plus 3y plus 2z इक्वल टू 5। r की जगह पर xi by z के लिख दो, तो पहले इसको वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन करेंगे, होगा, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, हो रहा है क्या? चलिए देखिएगा दूसरा नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है पहला प्लेन का इक्वेशन है आपका 2x प्लस, क्या है जी, 2x प्लस y माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है आपका। तो x a1 का वैल्यू कितना है, 2 है, b1 का वैल्यू 1 है और c1 का वैल्यू -2, x y z का a1 b1 c1 हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, r वेक्टर डॉट 6i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल टू 5 है,
ठीक है, तो आर का वैल्यू होता है एक्स आई बाई जे जेड के डॉट 6i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल टू 5 आई डॉट आई 1, तो 6x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 5 है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर a1 a2 का वैल्यू कितना हो गया 6, b2 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू 2 हो गया। तो लिखेगा cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2। क्यों बना रहे हो, चलिए बनाइए, बना करके दिखाइए। b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट ओवर a1 के स्क्वायर b1 के स्क्वायर c1 के स्क्वायर रूट ओवर a2 के स्क्वायर b2 के स्क्वायर c2 के स्क्वायर। अब सोल्व करके बताइए, सारे वैल्यू रखना है, a1 b1 c1 इंडिकेट कर दे a2 b2 c2, इसमें सोल्व करके बताइए कितना आता है थीटा का वैल्यू। cos थीटा निकाल के बताइए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है जी 11/, हाँ ठीक है, 11/20 बनाएंगे। थीटा और cos इनवर्स 11/20 बनाएगा। पहला क्या आएगा cos इनवर्स 11/21 कि क्या बनाए आप लोग, क्या कर रहे हो, बैठ जाता है केवल, अभी खाली वैल्यू पर रखना है, उसमें भी कुछ सोचने का है क्या। दूसरा में वैसी a का वैल्यू a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 2 और c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -1, c2 का वैल्यू 1 दिया हुआ। दूसरा का कितना आंसर है, कितना है cos इनवर्स, कितना आ रहा है सेकंड का, कहाँ निकाले हैं सेकंड का, तुम लोग कहाँ किए हो, तुम लोगों का क्वेश्चन जो लिखे वो भी नहीं अभी तक उतारा है क्या। हम उधर लिखते हैं तो इधर लग जाता है बात करने में, तो क्वेश्चन लिखेगा कहाँ से, तो क्वेश्चन जो लिखे वो भी नहीं बनाया, बनाएगा कैसे, कहाँ बनाए सेकंड नंबर। थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा बराबर cos थीटा बराबर 11/21, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 11/21 होगा। अभी तुम क्वेश्चन भी नहीं लिखा है पहला का, लिखे नहीं है, जब बात भी लगे हुए रहते तो फिर काम खत्म हो जाएगा। बात करने से फिर टाइम मिलेगा तब ना लिखेगा। हो गया क्या, चलिए अगला क्वेश्चन दे क्या, नेक्स्ट लिखेगा फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन, लिखेगा आर वेक्टर डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 5 एंड आर वेक्टर डॉट i प्लस जे माइनस के इक्वल टू 3। चलिए बनाइए सब लोग, तो पहले इसको कार्टिजियन में चेंज कर दीजिए, उसके बाद बना दीजिए इवन कार्टिजियन, मतलब आर के एक्स आई बाई जेड के करो कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस बाई प्लस 2z इक्वल टू 5 होगा, ये हो जाएगा कितना x प्लस बाई माइनस जेड इक्वल टू 3। पहले वेक्टर को कार्टिजियन में चेंज करोगे फिर बनाओगे, एंगल निकालना है जी। ये a1 कहलाएगा, ये b1, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -1, c1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू 1, c2 का वैल्यू -1, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं।
हुआ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अगला लिखिए, ये तीसरा है। चौथा, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन x माइनस 3/-2z -5 इक्वल टू 0 एंड r वेक्टर डॉट i प्लस 4j -k इक्वल टू 6। चलिए बनाइए। तो पहले इसको कार्टेशियन में चेंज कर लोगे, ये तो कार्टेशियन में है ही। उसके बाद अगर नहीं भी चेंज करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। a1 का वैल्यू 1, b1 -3, c1 -2, a2 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू 4, c2 का वैल्यू -2 कीजिए। चलिए बताएं क्या? पहला तो हो गया है सबका। पहला दूसरा बना है कि नहीं बना? कौन कौन ने बनाई बोलिए। पहला दूसरा नहीं बना है? पहला बन गया है। दूसरा देखिए तब, ये वाला बन गया है क्या? आया है 11/21। चलिए तो दूसरा देख लीजिए। दूसरा बना है, देखिए दूसरा नंबर। दूसरा तो पहला से भी आसान नहीं। देखिए दूसरा नंबर जी, क्या दिया हुआ है दूसरा? x प्लस बाई माइनस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो x का कोफिशिएंट a1 कहलाता है। तो a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 1 और c1 का वैल्यू -3। फिर क्या दिया हुआ है? 2x माइनस बाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -1 और c2 का वैल्यू 1। तो cos थीटा बराबर होता है, फार्मूला लगा दो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मॉड अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये हो जाएगा। a1 का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 1 अपॉन रूट ओवर 1 के स्क्वायर -3 के स्क्वायर रूट ओवर 2 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर का मॉड। तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 4, 2 में 4 का -2 का मॉड अपॉन रूट ओवर 9 9 2 11 हो जाएगा इंटू रूट कितना हो जाएगा ये बताइए? 4 1 5 6 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? -2, माइनस का मॉड प्लस होता है तो 2/√66 हो जाएगा ना। तो ये 2 से अगर काटते हो इसको तो कितना हो जाएगा? 1/√ओवर कितना हो जाएगा? 33 इंटू 2 हो जाएगा। इतना ना हो जाएगा। एक सेकंड, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? माइनस, ठीक है, √6 से नीचे परस्ताइज अगर कर दे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का मॉड तो प्लस होता है तो 2√6 अपॉन 6√11 तो 2 3 जा 6 तो √6 अपॉन 3√11 बराबर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स √6 अपॉन 3√11। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं √6 अपॉन 11 1/, दोनों पर उठे। चलिए ये वाला बनाइए। सब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए तब। यहां पर दिया हुआ आर वेक्टर डॉट i माइनस के प्लस i-k+5 इक्वल टू 0, आर वेक्टर डॉट i -2j प्लस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए बनाइए। चलिए कीजिए।
नहीं हो रहा है क्या? एक भी क्वेश्चन तुम लोग ने ये अगला बना वो, ये वाला क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे भी लिख सकते हैं A1 का वैल्यू 2, जो आई जे का के का कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट A1 कहलाता है, जे का के B1 कहलाएगा और के का कोफिशिएंट C1 कहलाएगा। माइनस का मॉड प्लस होता है, मॉड से बाहर मॉड लगा हुआ रहता है इसमें, तो माइनस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस का मॉड प्लस हो जाता है। कितना आ गया जी? रूट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेंगे जी। अगर कल क्लास लगाई तो सुबह में लगाइए, मतलब सामने।